हेलो फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर सीखेंगे क्रिएट सिंपल स्टैटिक वेब पेज यूजिंग HTML टैग्स, जिसमें हम यहाँ पर सीखेंगे डिज़ाइन वेब पेज यूजिंग टेबल। और उसके अंदर हम ये सीखेंगे कि एक वेब पेज के अंदर एक सिंपल टेबल हम कैसे बनाते हैं। तो टेबल क्रिएट करने से पहले हम वहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअली टेबल कैसे होता है। तो टेबल जो होता है वो कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है, जिसमें ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम वहाँ पर रो बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल यहाँ पर कॉलम होता है उसको हम कॉलम बोलते हैं। इसमें जो ये फर्स्ट रो में जो भी ये बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है इसको हम टेबल हेडर बोलते हैं। हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि यहाँ पर किस तरह का डेटा होगा, और फिर उसके बाद ये टेबल रो होती है। अब कोई भी टेबल जो होता है वो एक एक सेल के हिसाब से क्रिएट होता है। जैसे ये एक स्क्वायर बॉक्स हमको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड सेल। तो इस तरह से सेल बाय सेल टेबल यहाँ पर क्रिएट होता है। तो अब हम देखते हैं कि इसका कोड हम किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको टेबल स्टार्ट करना पड़ेगा। तो टेबल स्टार्ट करने के लिए HTML में टैग है जिसका नाम है टेबल। अब ये जो टेबल है वो टेबल के अंदर हमको रो क्रिएट करनी पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ पर रो क्रिएट करने के लिए इसके अंदर टैग है जिसका नाम है TR। TR का मतलब होता है टेबल रो। अब ये जो टेबल रो है वो एक रो क्रिएट करेगी। रो क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमको सेल क्रिएट करना पड़ेगा। सेल क्रिएट करने के लिए जो टैग है उसका नाम है TD। TD का मतलब होता है टेबल डेटा। अब हमको जो यहाँ पर लिखना है, जो इन्फॉर्मेशन हमको टेबल के अंदर लिखनी है वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर TD टैग में देंगे। तो जो TD टैग है वो TD टैग के अंदर हम वहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा जो टेबल था वो टेबल के अंदर यहाँ पर जैसे हमारा टेबल है, ये टेबल के अंदर ये फर्स्ट नेम का कॉलम है, ये लास्ट नेम का कॉलम है और ये एज का कॉलम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये हेडर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक टैग है जिसका नाम है TH। तो पहले हम यहाँ पर हेडर क्रिएट कर लेते हैं यूजिंग TH। TH का मतलब होता है टेबल हेडर। तो उसमें हम हेडर का नाम देते हैं लाइक फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट नेम और फिर यहाँ पर हम TH को एंड कर देते हैं। इसी तरह से अगर हमें दूसरा TH क्रिएट करना हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे TH और यहाँ पर लिखेंगे लास्ट नेम और इसको यहाँ पर हम एंड कर देंगे। अब इतने टेबल हेडर्स हमारे पास है। अब इसको हम यहाँ पर अगर हमारी रो यहाँ पर पूरी हो रही है तो यहाँ पर हमको TR को एंड करना है, और TR को एंड करने के बाद लास्ट में जो हमारा टेबल हमने स्टार्ट किया था उसको यहाँ पर हमको एंड करना है। अब देखते हैं इतना जो है उसका क्या आउटपुट आता है। तो सेव करके हम यहाँ पर ब्राउजर में रन करवाते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इस तरह से हमको आउटपुट में यहाँ पर ये मिल रहा है। अब देखो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह डिस्प्ले हो रहा है। एक्चुअली जो टेबल है वो टेबल जो है वो हमको टेबल की तरह दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए हम टेबल की एक प्रॉपर्टी सेट करेंगे एट्रीब्यूट जिसका नाम है बॉर्डर। तो अगर हम ये टेबल की बॉर्डर यहाँ पर सेट करेंगे तो हमको बॉर्डर दिखेगी और हमको टेबल है इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा। अब बॉर्डर में हमको उसकी साइज देनी है कि कितने साइज की बॉर्डर हम वहाँ पर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देते हैं 3 की साइज। तो इसको हम डबल कोट में लिखते हैं 3 और फिर यहाँ पर सेव करके देखते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 पिक्सल्स की बॉर्डर इसके आजू बाजू आ चुकी है। तो अभी ये हमारा टेबल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अभी हमारे टेबल का जो एग्जांपल है उसके अंदर हमको यहाँ पर एक और हेडर चाहिए। तो हम यहाँ पर एक और TH क्रिएट करेंगे और इसके अंदर एज का जो कॉलम है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको एंड करेंगे। इस तरह से ये हमारा जो टेबल है उसका ये टेबल हेडर क्रिएट हो गया है। अब इसी तरह से हमको रो क्रिएट करनी है। तो ये हमारी एक रो क्रिएट हो चुकी है और वो रो यहाँ पर फिनिश हो रही है। इसलिए ये जो TR हमने यहाँ से स्टार्ट किया था टेबल रो वो हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। अब इसी तरह से अगर हमको नीचे यहाँ पर दूसरी रो चाहिए तो हमको वापस यहाँ से TR स्टार्ट करना है जो हमारी नई रो स्टार्ट करेगा।
उसके अंदर वापस अब हमको डेटा देना है। जैसे फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम में यहाँ पर कुछ डिस्प्ले होना चाहिए, तो उसका ये टीडी है, टेबल डेटा, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पर टीडी टैग यूज करेंगे और इसके अंदर फर्स्ट नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मार्क। अब इसको हम यहाँ पर एंड करेंगे, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टीडी। फर्स्ट टीडी मतलब एक टेबल डेटा यहाँ पर हो गया। सो जस्ट हम यहाँ पर रन करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये मार्क नाम का जो सेल है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब इसी तरह से हमको दूसरा क्रिएट करना है, तो अगेन टीडी दूसरा लेना है। यहाँ पर सरनेम लिखनी है, तो हम लिखते हैं मार्क जुकरबर्ग और यहाँ पर हम लिख इसको कर देते हैं एंड। तो ये हो गया हमारा सेकंड टीडी, मतलब यहाँ पर जो हमारा जो सेकंड टेबल डेटा है वो हो गया, तो वो यहाँ पर हमारा डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से थर्ड हमको यहाँ पर टीडी चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं टीडी और एज है, फॉर एग्जांपल एज यहाँ पर हम लेते हैं 35 और इसको हम टीडी को एंड करते हैं। तो अगेन यहाँ पर एक सेल और क्रिएट हो जाएगा और इस तरह से हमारा ये जो टेबल है उसका दूसरा रो यहाँ पर क्रिएट हो गया है। इसी तरह से अगर हमको एक और रो क्रिएट करनी है, यहाँ से नीचे एक और रो क्रिएट करनी है, तो वापस पहले ये जो रो ऑलरेडी स्टार्टेड थी उसको हमें यहाँ पर एंड करना है टीआर के थ्रू, और अब नई रो लेनी है तो वापस हमको नया टीआर यहाँ पर स्टार्ट करना है और अगेन यहाँ पर कोई दूसरा जो नाम है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं सुंदर। अब यहाँ पर हम इसको एंड कर देते हैं टीआर में, यहाँ पर टीआर स्टार्ट किया। अब यहाँ पर हमको एक टीडी स्टार्ट करना है और उसके अंदर हमको ये लिखना है। फिर वापस हम यहाँ पर सेव करके रन करवाते हैं, तो यहाँ पर एक फर्स्ट नेम में ये ऐड हो गया है। इसी तरह से वापस हमको दूसरा टीडी चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं पिचाई और यहाँ पर हम देते हैं एंड टीडी को और रन करते हैं। और इसी तरह से हमको तीसरा वाला जो टीडी है वो चाहिए, तो हम यहाँ पर टीडी क्रिएट करेंगे टेबल डेटा, थर्ड टेबल डेटा, उसकी एज सपोज हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं 30, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंड और टीडी, और ये जो हमारी रो है वो भी यहाँ पर हमारी एंड हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर टीआर को एंड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पूरा जो टेबल है उसके अंदर रो वाइज टीडी वाइज यहाँ पर हमारा टेबल क्रिएट होता है। तो टेबल के अंदर सबसे पहले हमारा टेबल हेडर, जो ये फर्स्ट रो होता है उसको हम टेबल हेडर बोलते हैं। टेबल हेडर में जो भी अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं वो बाय डिफॉल्ट बोल्ड लेटर में आ जाता है। उसके बाद हमको ये रो क्रिएट करनी है, तो ये हमारी नई रो है, तो उसको हम टीआर के थ्रू नई रो में यहाँ पर से क्रिएट करेंगे। उसमें ये जो मार्क लिखा हुआ है वो हमारा टेबल डेटा है, तो ये हमारा फर्स्ट टीडी यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह से ये जुकरबर्ग जो है वो हमारा सेकंड टीडी जो सेकंड टेबल डेटा है, और इसी तरह से ये थर्ड टेबल डेटा। तो इस तरह से हमारा पूरा टेबल 1 बाय 1 रो के हिसाब से क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से हमने आज यहाँ पर सीखा कि कोई भी एक सिंपल टेबल अगर हमको वेब पेज में क्रिएट करना है तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे। जो हमारा ये टेबल का स्ट्रक्चर था वो टेबल हमने वहाँ पर सीखा। So thank you for watching this video.